देखो बच्चों, ये जादू की 3 लकड़ी हैं। जिसने मेरे पैसे चोरी किए हैं ना, उसकी लकड़ी दूसरी लकड़ियों से बड़ी हो जाएगी। मैं तुम तीनों का कब से इंतजार कर रहा हूँ, अब आ रहे हो तुम? पिताजी बताइए, क्यों बुलाया आपने हमें? अरे पापा, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? लगता है ये पागल हो गए जो सुबह सुबह मुर्गे की तरह चिल्ला रहे हैं। ठीक से सोने भी नहीं देते। सुबह के 10 बज रहे हैं, तुझे अभी भी सोने की पड़ रही है। खैर, मुझे तुम तीनों से कुछ बात करनी है, ध्यान से सुनो। पापा आप जल्दी बताइए, क्या जरूरी बात करनी है आपको? मेरी अलमारी में 10 लाख रुपए रखे थे। मैंने शाम देखे तब तो थे, लेकिन सुबह नहीं मिले। तुम तीनों के अलावा मेरे कमरे में कोई नहीं जाता। सच सच बताओ, तुम तीनों में से किसने चुराए मेरे पैसे? पापा आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं एक मॉडर्न जमाने का लड़का हूँ। पहला मैं क्यों चुराऊंगा आपके पैसे? और सिर्फ 2 लाख रुपए तो चोरी हुए हैं। कौन सा आपके करोड़ों रुपए चोरी हो गए जो इतना चिल्ला रहे हो? देखो पापा, ना तो मैंने आपके पैसे चोरी किए हैं और ना मुझे पता है कि आपके पैसे किसने चुराए हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और पिताजी, मैंने भी आपके पैसे नहीं चुराए और ना मुझे पता कि आपके पैसे किसके पास हैं। मैंने इतनी पढ़ाई करके इंजीनियर बना हूं, भला मैं क्यों चुराऊंगा आपके पैसे? हो सकता है इसने चुराए होंगे आपके पैसे। ये कमाता धमाता तो है नहीं, हो सकता है इसी ने चुराए होंगे आपके पैसे। पिताजी आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपका बेटा हूँ और आप मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया मेरा। राहुल बेटा, तू बता, तू क्या कहना चाहता है अपनी सफाई में? पिताजी मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं चुराए आपके पैसे। मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन कभी चोरी नहीं करूंगा। अच्छा चल ठीक है, तू भी जा। जी पिताजी। समझ नहीं आ रहा इन तीनों में से किसने चुराए मेरे पैसे। अरे चौधरी साहब, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं दीपक, कुछ समझ नहीं आ रहा। घर की बात है, बाहर वालों से कह भी तो नहीं सकता। देखिए चौधरी साहब, आपकी और मेरे पिताजी की बहुत पुरानी दोस्ती है। आप मुझे बताइए क्या बात है, किस चीज की टेंशन है? बेटा, मेरी अलमारी में 10 लाख रुपए रखे थे, अब वो मिल नहीं रहे हैं। मेरे बेटों के अलावा मेरे कमरे में और कोई जाता भी नहीं है। मैंने अपने तीनों बेटों से पूछा, अब वो मना कर रहे हैं। अब बताओ मैं क्या करूं? बिना सबूत के मैं इन पर चोरी का इल्जाम भी तो नहीं लगा सकता, वरना वो सोचेंगे कि उनका खुद का बाप उन पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। अच्छा तो ये बात है। मुझे आप एक दिन का टाइम दीजिए, मैं बताता हूँ। फिर मैं एक ऐसा उपाय लेके आऊंगा जिससे साफ साफ पता चल जाएगा चोरी किसने की है। ठीक है बेटा। देखो बच्चों, ये जादू की 3 लकड़ी हैं। जिसने मेरे पैसे चोरी किए ना, उसकी लकड़ी दूसरी लकड़ियों से बड़ी हो जाएगी। अरे पिताजी, ये क्या बकवास है? जब हमने आपको बता दिया है कि हमने चोरी की नहीं है, तो ये डंडी देने का क्या मतलब है? हाँ पिताजी, कल आपको समझाया तो था कि हमने नहीं की चोरी, लेकिन आप तो हमारे पीछे ही पड़ के हाथ धोगे। अगर तुम्हें लकड़ी रखना नहीं चाहते तो खुद बता दो मेरे पैसे किसने चुराए हैं। और वैसे भी जब तुमने चोरी नहीं की है तो ये लकड़ी रखने में तुम्हें क्या दिक्कत है? सिर्फ 24 घंटे की तो बात है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप दोनों एक बात बताइए, जब आप लोगों ने चोरी नहीं की है तो आप लोगों को ये डंडी रखने में क्या दिक्कत है? और वैसे भी सिर्फ 24 घंटे की ही तो बात है। जिसने पैसे चोरी किए होंगे उसकी लकड़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक कहा राहुल बेटा तुमने। और ये तुम दोनों लकड़ी नहीं रखना चाहते तो मैं समझूंगा चोरी तुमने की है। चलो ठीक है, रख लेंगे। अब बहू, चल अपनी डंडी निकाल। ये देखिए पिताजी, इसकी डंडी बड़ी हो गई है और हम दोनों की छोटी है। अब तो आपको यकीन हो गया कि आपके पैसे इसी ने चुराए हैं। हाँ पिताजी, मैंने तो आपसे पहले ही बोला था कि आपके पैसे इसी ने चुराए होंगे। इसकी सकाली चोरों जैसी है। बकवास बंद करो तुम दोनों। ये कोई जादू वादू की लकड़ी नहीं है, ये तो सिंपल लकड़ी है जो मैंने तुम तीनों को दी थी। कहीं ये बड़ी ना हो जाए, इसलिए तुम दोनों ने ये लकड़ी काट दी। यार विकास भाई, मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। टेंशन हो रही है? पर क्यों? अरे कहीं ये लकड़ी पड़ गई तो हम पकड़े जाएंगे। कुछ पैसे मैंने लिए थे वहाँ से, जुए में हार गया था तो उसे देने के लिए पैसे नहीं थे। और पिताजी से मांगता तो वो साफ साफ मना कर देते और ऊपर से 10 सवाल और करते, इसीलिए मुझे चुराने पड़े। क्या तूने भी चुराए थे पैसे? तूने भी? मतलब तूने भी चोरी की थी? यार क्या बताऊं, बहुत मन कर रहा था क्लब जाने का और पैसे थे नहीं मेरे पास। तो अलमारी में 5 लाख रुपए रखे थे तो मैंने सारे उठा लिए। सोचा मजे करूंगा क्लब में, लेकिन बातों ही बातों में सारे खर्च हो गए। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं, ये लकड़ी कल पड़ी तो होंगी, क्यों ना हम इसे तोड़ के बराबर कर ले
ताकि कल को पिताजी को हम पे शक ना हो। हाँ यार अभिषेक, ये तो बिल्कुल सच कहा तूने। चल चलते हैं, इन्हें काट देंगे। मैं बहुत दिन से देख रहा था मेरी अलमारी से पैसे चोरी हो जाते हैं, इसलिए तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए मैंने अलमारी में 10 लाख रुपए रखे थे और आखिर सच सामने आ ही गया। तुम दोनों ही चोरी करते थे। मुझे तो इस राहुल पे पूरा विश्वास था, ये 10 लाख तो क्या 10 रुपए भी नहीं चुराएगा। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को, अपने बाप के ही पैसे चुरा रहे हो। मैंने तुम दोनों को शहर भेज के पढ़ाया लिखाया, मैंने अपने कमाए हुए सारे पैसे तुम्हारी पढ़ाई में लगा दिए, फिर भी तुमने कभी मेरा एहसान नहीं माना। ये मेरा छोटा बेटा अनपढ़ रह गया ताकि ये मेरे साथ रह सके, मेरी देखभाल कर सके, लेकिन तुमने कभी इसका एहसान नहीं माना। यहाँ तक कि इस पे चोरी का इल्जाम लगा रहे थे क्योंकि ये अनपढ़ रह गया। मुझे बताओ कौन सी किताब में लिखा है कि अनपढ़ आदमी चोरी करता है? पिताजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। हाँ पिताजी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं, चोरी की है तुम दोनों ने, और चोरी की सजा जेल होती है, माफी नहीं। और आज मुझे अपनी प्रॉपर्टी का असली हकदार भी मिल गया, जो कि मेरा छोटा बेटा राहुल है, ना कि तुम जैसे पढ़े लिखे चोर। अब निकल जाओ मेरे घर से, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल करा दूं। प्लीज पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। हाँ पिताजी, ये गलती हमसे कभी नहीं होगी, हम कभी भी आपके पैसे नहीं चुराएंगे। कुछ नहीं सुनना मुझे, जाओ यहाँ से। पर पिताजी, राहुल बेटा, आज से मेरी सारी प्रॉपर्टी तू देखभाल करेगा, आज से मैं तेरे नाम कर देता हूँ। जी पिताजी।